नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला करनाल में। इस समय हम पहुंचे हैं, अगर बात की जाए करनाल चेयरमैन प्रतिनिधि सोहन सिंह राणा के पास। 2024 में चुनाव आ रहा है। मोदी जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम आपको बता दें, जिले करनाल के अंदर आखिरकार कितना विकास कार्य हुआ, राणा जी से पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने गांव के अंदर दौरा किया, जिस समय चुनाव थे, उस समय समस्याएं क्या थी और अपने विकास का एजेंडा क्या रखा हुआ है। क्योंकि हम आपको बता दें, चाहे शहरों की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, विकास हमेशा गांव और शहर और कस्बों से चलता है। चेयरमैन प्रतिनिधि की भी एक अच्छी जिम्मेवारी होती है विकास में सहयोग करने की, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहा है। हमारे साथ राणा जी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस विषय को लेकर क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर पे स्वागत है। देखने वाले दर्शकों को आपका नाम और आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल मिरर के न्यूज़ चैनल का सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरे को मौका दिया है और मैं वार्ड नंबर 14 से पार्षद बन के आया हूँ और अभी आजकल यहाँ जिला परिषद के अब चेयरमैन है। और जब आपने बात करी, जब हम वोट मांगने के लिए गए और गांव में हमने जा कर के देखा, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है गांव में, एक तो बेरोजगारी की समस्या है। दूसरा एक जो बड़ी समस्या है वो हमारे यहाँ जैसे जोड़ ओवरफ्लोर है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है। और उसमें और भी कुछ अन्याय कुछ समस्याएं थी उसमें, जैसे खेल ग्राउंड की कमी मार को वहाँ महसूस हुई। हर गांव में खेल ग्राउंड नहीं है। और इसमें क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज हमारी सरकार के अंदर, जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार हरियाणा में बनी है, तब से बच्चे पर्ची और खर्ची से नहीं लगते, वो टैलेंट के बेस पे लगते हैं। और टैलेंट के बेस पे बच्चे लगेंगे, बच्चों को तैयारी करने के लिए क्या सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं, वो उस पे सबसे ज़्यादा मैंने देखा ये अभाव था और उस पर हमने पूरा जोर दिया है। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी एक सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जो फैसिलिटी हमें शहर में मिलती है वो फैसिलिटी हमारे को गाँव के अंदर मिले। उसके तहत हमने सबसे पहले, हमने जो शुरुआत में ही जब हमारी जिला परिषद का हाउस बना, और सबसे पहले हमने एक विज़न लिया, जो सरकार की सोच है, सरकार ने उसके लिए एक बहुत अच्छा फंड उपलब्ध करा रखा है कि हर गांव के अंदर एक ई लाइब्रेरी हो। ई लाइब्रेरी का मतलब ये है कि एक ई लाइब्रेरी, उसमें एक प्रॉपर तरीके से 5 कम से कम कंप्यूटर हो, उसमें नीचे फॉल ऊपर फॉल सीलिंग हो, नीचे मैटिंग हो, एसी लगा हो, इस तरह की लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी के अंदर बैठ करके बच्चे अपनी प्रॉपर तरीके से क्या तैयारी कर सकते हैं वो तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप भी शायद देहात से जुड़े हो, आपको पता है कि गांव में हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं दिलवा सकता। लेकिन ई लाइब्रेरी के माध्यम से वहाँ उसको पूरी सुविधा मिलेगी, वाईफाई मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, बच्चा प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकता है, जिससे वो कंपटीशन में जा करके और वो सरकारी नौकरियां भी प्राप्त कर अगर सकता है। बात की जाए हरियाणा के अंदर 2014 के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री जी बनते हैं पूरे हरियाणा के। भ्रष्टाचार पर चोट होती है। कुछ मीडिया का भी माइंड ऐसा बन गया कि नेगेटिव खबर चलाते हैं, क्योंकि विजिलेंस को फ्रीडम था। जब भी तहसीलदार को भी पकड़ा गया, काफी विभाग में काफी अफसर पकड़े गए, जमकर विकास हुआ। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं बचती है कि कहने से कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों की जो भ्रष्टाचारी की दुकानदारी माननीय सीएम साहब के आने के बाद बंद हो रही है, और जब वो चीज़ें बंद होती है तो सब कहने से कतराते हैं। आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपने सरकार की बात छेड़ी है। आज 2014 से पहले का, मैं ज़्यादा दूर की बात ना, करनाल की बात करो, 2014 से पहले का करनाल आप देखो। अगर आप, चलो मैं शहर की भी बात करूँ, आपको पता है सेक्टर 13-14 आप देखो, जब थोड़ी सी भी बरसात आ जाती थी तो तालाब बन जाता था सेक्टर। आज वहाँ सारी सुविधाएं प्रॉपर है, सीवर की सुविधाएं उन्होंने कराई, स्टॉर्म की सुविधा वहाँ कराई, आज बिल्कुल पानी नहीं खड़ा होता। उसके बाद आप शहर
बिहार में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज तैयार कराया, यूनिवर्सिटी आज उनकी वजह से आ रही है। यहाँ पे आप देखोगे जितनी भी हमारी सड़कें क्रॉस करती हैं, मेरठ रोड देखो, मेरठ रोड पे जाओगे आपको अलग से फीलिंग आती है, इतनी अच्छी सड़क है। कुंजपरा रोड, कुंजपरा तक डबल रोड है। इंद्री रोड, इंद्री तक डबल 4 लेन है। उसके बाद आप काछवा रोड पे चले जाओ, वो 4 लेन है। आप कैथल जाते हो, कैथल जाने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, कैसी सड़क होती थी, आज वो 4 लेन है। आप असंध जाओ, उस सड़क को देखो, मुणक जाओ, उस सड़क को देखो। देखो देखने की बात है, जब वो नजरिया देखने का है। अब मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया, ये खाली कोई आप मैं करनाल की बात है, पूरे हरियाणा में घूम के देखो, आपको वो विकास कार्य नजर आएगा। मुख्यमंत्री जी की सोच अच्छी है, मुख्यमंत्री जी अच्छा करना चाहते हैं, वो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले आप बात करे थे ग्रामीण विकास की, ग्रामीण विकास में सबसे पहले मैंने आपको एक बात पहले बताई, ई लाइब्रेरी की। उसके साथ साथ हम हर गांव में, मेरा जो टारगेट है कि जब मेरे 5 साल यहाँ पूरे हो, कोई गांव ऐसा नहीं हो कि जिसमें ई लाइब्रेरी नहीं हो, छोटा गांव हो चाहे बड़ा, हर गांव में ई लाइब्रेरी हो। उसमें जैसे जिम के लिए आज बच्चे हमारे जो कुछ ऐसे पिछड़े गांव है या दूर दराज है, शहर से दूर दराज है, वो बच्चे एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उनको जिम की सुविधा नहीं मिल पाती। इंडोर जिम का हमने सब जगह कम से कम 80 प्रस्ताव हमने अभी पास कर दिए हैं। 80 गांव में जिम लग रहे हैं, 125 हम ई लाइब्रेरी लगाने जा रहे हैं। कुछ ऐसी एससी चौपाल, जो एससी लोग थे जिनको बैठने की दिक्कत है, उनके लिए अच्छी चौपाल हम बनवा के दे रहे हैं। बीसी के लिए अच्छी चौपाल बना के दे रहे हैं। अभी जैसे शिवधाम योजना के अंदर आप देखोगे मुख्यमंत्री जी की सोच है, जिस तरीके का जो, क्योंकि सबने लास्ट में वहीं जाना है, शमशान घाट का पूरा एक प्रॉपर तरीके से वो अच्छी तरीके से बने, उसमें पूरी सुविधाएं उपलब्ध हो, वो काम आज मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। अब मैंने जो आपको वो मैं तालाब के जो ओवरफ्लो की बात कर रहा था, अब जब तालाब हमारे ओवरफ्लो हो रहे थे, पानी सड़कों पे आ रहा था, उसकी सुविधा के लिए सीएम साहब ने पौंड अथॉरिटी एक बनाई है। पौंड अथॉरिटी के अंदर क्या है, उस तालाब की पूरी साफ सफाई करके और उसमें जितना पानी आएगा उसके साथ साथ उस पर सोलर पंप लगा के, कम से कम 2 पंप और ज़्यादा भी, जो बड़ा तालाब है उस पर ज़्यादा पंप लगा के, और खेतों में उसकी पाइपलाइन दबा करके वो सिंचाई के काम आ रहा है। पहले वो पानी वेस्ट हो रहा था, वो गलियों में आ रहा था, गलियों को खराब कर रहा था। अब उस पानी को साफ करके वो खेतों में सिंचाई के काम आ रहा है, जिससे हमारा जो पानी का लेवल नीचे जा रहा है, जल स्तर नीचे जा रहा है, उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये काम देखो, ये हमारी सरकार की सोच है, माननीय सीएम साहब की सोच है, और हम उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात की जाए, उन्होंने बैप 2 का आगाज किया, स्वच्छ भारत मिशन। उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जाएगा गांव-गांव के अंदर? क्योंकि 480 86 के लगभग गांव आते हैं, तो उसके लिए क्या योजना बनाई हुई है? देखो, अभी जिला परिषद के साथ साथ डीआरडीए के भी हम चेयरमैन हैं। डीआरडीए की जितनी स्कीमें अभी, वो टोटल स्कीमें हम ये चाह रहे हैं कि वो ग्राउंड पे प्रॉपर तरीके से उतरे। अभी स्वच्छ भारत भी उसमें एक मिशन है जो डीआरडीए के अंदर आता है। और हम खुद सारे, हम जितने मेरे 25 पार्षद और मैं भी, अभी पीछे मैंने खुद, एक नेवल गांव पड़ता है मेरे वार्ड में, मैंने खुद वहाँ सफाई अभियान चलाया, और कम से कम 2 घंटे मैंने खुद वहाँ सफाई करी, और सरपंच, मेंबर और पूरे गाँव वासी मिल करके, और उसके बाद वहाँ मेरे को बदलाव देखने को मिला। ये इसी तरीके से हम आगे मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ कि हर हफ्ते किसी एक गांव में जाकर के हम ये सफाई अभियान चलाएंगे, जिसमें हमारा पूरा स्टाफ भी जाएगा, सब जाएगा, और हम सब जा करके और उसमें प्रॉपर तरीके से हम सफाई का ध्यान रखेंगे। एक बात और की जाए शौचालयों के बारे में, हम आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि शौचालय घर में हो तो ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे शौचालयों के प्रति? आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक शौचालय बनवाया जाएगा? क्योंकि पीछे हमने एक सर्वे किया था जिसमें काफी लोग वंचित रह गए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? पता क्या, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अब स्वच्छ भारत में करें, हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत के तहत हमने लगभग सभी घरों में शौचालय बना दिया है। कई जगह ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एक परिवार था वो पार्टीशन हो गया, 2 बन गए, एक में शौचालय था, वो भी कहीं ऐसी प्रॉब्लम है। जो भी हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन आती है या हमारे को पता लगता है, हम तुरंत उस शौचालय को बनवाने का काम करते हैं। भाजपा की सरकार है, चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं आप। बात की जाए मुजफ्फरनगर की, एक आज घटना थी, एक हिंदू भाई मुस्लिम लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर था, कुछ लोगों ने उसको घेरा पाया, उसके साथ मारपीट की। समाज कहाँ जा रहा है? संविधान को कौन मानेगा? तो क्या आपकी राय क्या है इस विषय को लेकर? देखो,
आप अगर मुजफ्फरनगर की बात करते हो तो आपको यूपी में तो जो कोई ऐसा काम करेगा, शायद आज की घटना आपको आज शाम तक उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और क्योंकि सरकार की सोच अच्छी है, क्योंकि ये सरकार संविधान के अनुसार चलती है। लोकतंत्र अभी अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के हिसाब से चलती है। हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। तो उसका इंतजाम उसके तरीके से होएगा। पीएम साहब ने भी कहा है करेला स्टोरी एक मूवी आई है, क्या सोच है आपकी? क्योंकि उसमें एक अजीब सी चीज दिखाई गई है जहां हम सोच नहीं सकते थे माइंड वॉश कैसे होता है। अपने बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जब हम स्कूल में जाते हैं अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते, किस समाज के लोगों से वह बैठ रही हैं, कहाँ वो जा रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ सभी जो मेरी बेटियां हैं उनको मैं एक संदेश ज़रूर देना चाहता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। और वो बच्चों को कभी भी इन चीज़ों से बच करके और अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा सलाह मशवरा करके ही कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचेंगे। और इन चीज़ों से बच्चियों को बचना चाहिए और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और अभी तो लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा आगे जा रही हैं और देश में बहुत देश का नाम रोशन कर रही है, और इस चीज़ से कम बचने की जरूरत है। 2024 सर पे आ गया है, चुनाव बड़े नजदीक है, कैसे तैयारी है? जनता के बीच कैसे जाने वाले और किन मुद्दों को लेकर जाने वाले? देखो, मैंने अभी आपको इतने विकास कार्य गिनवाए, हम अपना विकास कार्य लेकर के हम जाएंगे। और हमारी विपक्ष की जो पार्टी है उसने तो आज तक उसका तो कोई जिलाध्यक्ष भी नहीं बना। हम अपनी तैयारी करके जा रहे हैं, हम तो पन्ना प्रमुख तक अभी बना चुके हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है। जब भी चुनाव होए तो हम एक तरफा भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है, लोगों का समर्थन हमारे साथ है, क्योंकि लोगों को जो ये योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने चलाई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चलाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, उसका लाभ नीचे तक जा रहा है। 2024 में जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे सोहन सिंह राणा आने वाले चुनाव के देखो, जो ये सिस्टम सरकार ने 8 साल में मिल लग करके बनाया है, 8-9 साल में, और ये एक बेस तैयार हुआ है। इस बेस तैयार होने के बाद अब तरक्की होने वाली है जी। और आज सारा मैं तो जनता से एक अपील करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने डिसीजन लेना है और एक ईमानदार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चल रही है, आज की डेट में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है, इस इस सरकार को पूर्ण समर्थन आप लोग सभी करोगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आज आपने देखा देश की साख के, आज प्रधानमंत्री जी जापान में जा रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहे। तो ये एक देश अब किसी और उस दिशा में जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। तो हमें उस देश को अपनी उस तरक्की की तरफ लेकर के जाना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का समर्थन सबको दिल से करना चाहिए। हमारे साथ थे सोहन राणा। बात की जाए आहुति आपको जरूर देनी है 2024 में विकास के लिए, क्योंकि 650 करोड़ रुपए की जनता की बात की जाए, हम कल्पना मेडिकल चावला जो बना था, कल्पना चावला मेडिकल की बात की जाए, यूपी से भी इलाज करवाने के लिए आते हैं, इलाज हो रहे हैं। करनाल झिलमिल ढाबे की बात की जाए, पश्चिमी यमुना नहर की बात की जाए, पहले बारिशों में कीचड़ होता था, पानी भर जाता था, फिसलते थे, एक्सीडेंट होता था, कई लोग तो ऊपर चले जाते थे भगवान के पास, परिवार बिछड़ जाते थे। लेकिन अटल योजना की बात की जाए, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए, उन्होंने सड़क की योजना चलाई थी गांव से शहर तक, वो सपना कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सोन राणा जी भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत से विजय जरूर बनाए। संदीप कुमार गोयल, करनाल।